बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई टैब्स के इस ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में हम एक 8 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे जिसमें एक बेसमेंट है और उसके ऊपर 7 स्टोरीज़ हैं। ऊपर वाली जो 7 स्टोरीज़ हैं वो सिमिलर हैं और बेसमेंट का जो प्लान है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसमेंट का सिंपल सा प्लान है जिस पे ग्रिड्स मार्क की गई हैं और बीम्स भी मार्क की गई हैं ग्रीन कलर में। इन बीम्स की पहले हमने डिफ्लेक्शन कंट्रोल डेप्थ्स निकाली थी। ये यहाँ पे गिवन एच इज़ इक्वल टू 12 इंचज़ 15 इंचज़। और इसके बाद हमने इसकी मोस्ट जनरल डेप्थ जो कि स्पैन बाई 12 से निकाली जाती है वो हमने कैलकुलेट की। और एक्स डायरेक्शन में हमारे पास मैक्सिमम डेप्थ जो आ रही थी वो 27 इंचज़ थी। और हमने सिंपलिसिटी के लिए इस पूरी कॉन्टीन्यूस बीम को 27 इंचज़ ही रखेंगे जो मैक्सिमम डेप्थ है इस स्पैन में। और वाई डायरेक्शन में हमारे पास मैक्सिमम डेप्थ आ रही थी 21 इंचज़। ये आप देख सकते हैं 21 इंचज़ है जो मोस्ट जनरल डेप्थ है स्पैन बाय 12 से हमने कैलकुलेट की थी। और इस डायरेक्शन में भी हम ये मैक्सिमम डेप्थ यूज़ करेंगे हर स्पैन के लिए। यहाँ पे इस पूरे एरिया पे हमारी स्लैब आएगी, पूरा एरिया स्लैब कवर करेगा। और यहाँ पे हमारी ओपनिंग है एक, ये बेसमेंट की जो रूफ़ है उसका प्लान है। यहाँ पे हमारी ओपनिंग है रैंप के लिए, जहाँ से ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट में रैंप जाएगा फॉर व्हीकल पार्किंग। फाइन। उसके बाद हमने कॉलम साइज़ डिसाइड किया था स्टोरी हाइट बाई 10 से, और 12 बाई 12 का हम कॉलम रखेंगे। हमारे यहाँ पे कुछ सर्कुलर कॉलम्स भी हैं, इनका हम इनिशियल साइज़ 12 इंचज़ लेंगे, 12 इंचज़ डाया। एंड ये जो स्क्वायर कॉलम्स हैं इनको हम 12 बाई 12 इंचज़ लेंगे। जो स्लैब डेप्थ आई थी हमारे पास मैक्सिमम बेस्ड अपॉन डिफ्लेक्शन कंट्रोल वो हमारे पास थी 7 इंचज़। और हमने मैक्सिमम डेप्थ प्रोवाइड करनी होती है तो हम हर पैनल पे 7 इंच की स्लैब असाइन करेंगे। ई टैब्स में हमारा सबसे पहला काम होगा ग्रिड मार्किंग का। हम ग्रिड्स लगाएंगे, ग्रिड के ये इंटरवल्स गिवन है। मैं इसको इन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, रोटेट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें ग्रिड्स हमारे हैं। ए टू बी हमारा डिस्टेंस है 16 फीट, इसी तरह बी टू सी हमारा डिस्टेंस है 26 फीट। ये सारे ग्रिड्स हम ई टैब्स में डिफ़ाइन करेंगे। इसी तरह हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में भी ग्रिड्स हैं, 7 ग्रिड्स हैं, उनके दरमियान डिस्टेंसेस भी गिवन है। ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये मीटर्स में है, और यहाँ पे ये नीचे लेड पेंसिल से लिखा गया ये फीट में है। हम फीट में काम करेंगे FPS में। सो इसके लिए सबसे पहले आप अपना ई टैब्स ओपन कर लें। ई टैब्स को ओपन करने के बाद विंडो को मैक्सिमाइज़ कर लें और फाइल में जाकर न्यू मॉडल पे क्लिक कर दें। लेकिन न्यू मॉडल में जाने से पहले आप अपने यूनिट चेंज कर लें। हमारे पास स्पैन्स जो हैं ग्रिड के जो इंटरवल्स हैं वो फीट में गिवन है, तो आप किसी भी कॉम्बिनेशन में जिसमें फीट आ रहा हो आप वो सिलेक्ट कर लें। मैंने पाउंड फीट सिलेक्ट कर लिया। फाइल में आ जाएं एंड न्यू मॉडल। इसके लिए आप चूज़ ADB हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी कोई ई टैब मॉडल पड़ा हो, ई टैब्स फाइल पड़ी हो, और वहाँ से हम उसके सेक्शन, उसके फ्रेम सेक्शन, उसमें जो मटेरियल्स डिफाइन किए गए थे वो हम इस फाइल में इंपोर्ट करना चाहें। डिफ़ॉल्ट.edb का क्या मतलब होता है? डिफ़ॉल्ट.edb हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमें ई टैब्स के डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस चाहिए होते हैं। सो हम डिफ़ॉल्ट के थ्रू ही चलेंगे, डिफ़ॉल्ट ADB। और यहाँ पे आपने अपने यूनिट्स दोबारा चेक कर लेने हैं कि फीट में ही चल रहे हैं। यहाँ पे हमारा कंसर्न लेंथ से है, स्पैन से है, जिसका यूनिट फीट होगा। यहाँ पाउंड डजंट मैटर, आप चाहे यहाँ पे किप फीट सेलेक्ट कर लें, किसी भी कॉम्बिनेशन में जहाँ पे फीट आ रहा है आप वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप ग्रिड ओनली पे क्लिक कर दें। यहाँ पे हमें ग्रिड्स मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है ये फॉर्म। तो हमारा जो ग्रिड है ये यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो यहाँ पे हमारे ग्रिड्स यूनिफॉर्म नहीं है। सो हम ग्रिड ओनली पे क्लिक करके बाद में हम इस ग्रिड को एडिट कर लेंगे। ग्रिड ओनली, प्रेस ओके। ये हमारे पास एक ग्रिड आ चुका है। फिलहाल हमें 3D विंडो की ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और इसको हम मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं।
इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म ग्रिड है, जबकि हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना ग्रिड डिफाइन करने के लिए इस ग्रिड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप एडिट में आ जाएं, एडिट ग्रिड डाटा, एडिट ग्रिड में आ जाएं और मॉडिफाई शो सिस्टम। ओके, मॉडिफाई शो सिस्टम में आने पे आकर सबसे पहले आप अपने यूनिट्स दोबारा कंफर्म कर लें। फील्ड में है, यहाँ पे आप स्पेसिंग सेलेक्ट करें। ऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है कि ऑर्डिनेट का मतलब है कि ई टैब्स जो ओरिजिन है इसके रिस्पेक्ट से आगे सारे डिस्टेंसेस लेगा। स्पेसिंग का क्या मतलब है कि ये अपने प्रीवियस पॉइंट से अपने जो पॉइंट विच इज़ अंडर कंसिडरेशन उस तक का डिस्टेंस इंटरमीडिएट डिस्टेंस लेगा। हमारे पास स्पेसिंग्स हैं, ऑर्डिनेट्स नहीं है, सो हम स्पेसिंग पे ही क्लिक करेंगे। एक्स ग्रिड डाटा, एक्स ग्रिड डाटा में हमारे पास क्या आएगा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास डिस्टेंसेस अवेलेबल हैं वो हमारे एक्स ग्रिड डाटा में आएंगे। ओके, अब देखें ए टू बी हमारा डिस्टेंस है 16 फीट। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने ग्रिड्स सारे डिफाइन कर लो कि हमें ग्रिड्स चाहिए कितने। एक्स डायरेक्शन में हमें ग्रिड्स चाहिए एच और आई तक, और वाई डायरेक्शन में हमें 7 ग्रिड्स रिक्वायर्ड है। अब कैप्स लॉक ऑन कर लें, कैपिटल में लिखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ई एफ जी एच एंड आई। और वाई ग्रिड डाटा में हमें 7 ग्रिड्स चाहिए। यहाँ पे आप पुट करें 5, 6 एंड 7। ओके, अब हम स्पेसिंग देंगे। इसमें आपने क्या करना है, ए टू बी स्पेसिंग हमारी 16 फीट है, तो यहाँ पे आप 16 पुट करेंगे, 1 6। नेक्स्ट हमारी स्पेसिंग है 26 26 26, इसमें आएगा 26, अगेन 26 एंड 26। उसके बाद ई टू एफ आप देखें, ई टू एफ हमारी जो स्पेसिंग है वो है 13 फीट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 13 फीट। इसके बाद हम आएंगे एफ टू जी, हमारी स्पेसिंग है 21.95 फीट, 21.95 फीट। फीट का सिंबल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी यूनिट्स फीट में ही है। ठीक है, उसके बाद आप जी टू एच आ जाओ। जी टू एच हमारी स्पेसिंग कितनी है, ये है हमारी 15 फीट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 फीट। और एच टू आई हमारी स्पेसिंग है अगेन 15 फीट। और एंड पे जो लास्ट वाला ग्रिड होगा उसकी स्पेसिंग आप 0 पुट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप लाइन टाइप देखो, इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो प्राइमरी लाइन आ जाएगी, प्राइमरी। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीव्यू में ये हमारे ग्रिड्स विजिबल नहीं है। इनको विजिबल करने के लिए हम विजिबिलिटी का जो कॉलम है इसमें जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं उनमें डबल क्लिक करेंगे तो उसके जो रिस्पेक्टिव ग्रिड लाइन है वो वहाँ पे शो हो जाएगी। डबल क्लिक एंड डबल क्लिक। बबल लोकेशन, बबल क्या है, ये जो हमारे ग्रिड की नोटेशन है ABCD, इसके अराउंड जो सर्कल है इसको ये बबल कह रहा है। तो इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, टॉप पे हम रखें या बॉटम पे रखें। तो आप डबल क्लिक करेंगे तो टॉप पे आ जाएगा, अगर आप इसको बॉटम पे करना चाहेंगे तो अगेन डबल क्लिक करेंगे तो ये बॉटम पे आ जाएगा। तो फिलहाल हमें ये टॉप पे ही रिक्वायर्ड है, टॉप डबल क्लिक से टॉप पर आ गए। ठीक है, अब हम वाई ग्रिड डाटा को एडिट कर लेते हैं, वाई डायरेक्शन में आ जाएं। इसमें आपने ये देखना है कि वाई ग्रिड जो है ये 1 से स्टार्ट हो रही है बॉटम से, तो आपने 1 यहाँ पे पहले पुट करना है। ये नहीं करना कि टॉप पे अगर 7 है तो आप यहाँ पे पहले 7 पुट कर दें। आपने एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ओरिजिन से आपने प्रोपेगेट करना है। फाइन, 1 to 2 हमारी जो स्पेसिंग है वो है 10.27 फीट, 10.27। ओके, उसके बाद हमारी 2 to 3 जो स्पेसिंग है वो है 19.03 फीट, 19.03 फीट। फाइन, और 3 to 4 हम देख लेते हैं जी, 16.6 फीट,
16.6 फीट। उसके बाद आ जाए हमारी 5 to 6, ओके फाइन। 4 to 5 हमारी है 16.63। जी, यहाँ पे हमारी जो स्पेसिंग है ग्रिड 3 से 4 तक वो है 16.6। यहाँ पे आप पुट करेंगे 16.6 और 4 to 5 हमारी स्पेसिंग है 16.63। यहाँ पे पुट करेंगे 16.63 और 5 to 6 हम देख लेते हैं, यहाँ से 13 है, 13 फीट हो गया। और 6 to 7 स्पेसिंग है हमारी 17.85 फीट, 17.85 फीट। और जो लास्ट ग्रिड हमारा होता है उसकी स्पेसिंग 0। इस तरह आप यहाँ पे लाइन टाइप प्राइमरी कर लें डबल क्लिक करके, इसको शो कर लें डबल क्लिक करके। बबल लोकेशन हम लेफ़्ट रख रहे हैं, यहाँ पे भी आप डबल क्लिक करेंगे, इसको आप ओके कर दें, ठीक है ओके। इसको आप इसके जो जूम टू विंडो करने के लिए रिस्टोर फुल व्यू, इस आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा फुल व्यू आ जाएगा। यहाँ पे आप ग्रिड देख सकते हो, विजुअली भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि उस तरह का ग्रिड हमारे पास आया है कि नहीं, देखें ओके फाइन। अब हमने इसके बाद एडिट करना होता है स्टोरी डेटा। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये 8 स्टोरी बिल्डिंग है, तो फिलहाल हम इसकी जो बॉटम स्टोरी है मींस बेसमेंट, हम उसको मॉडल करेंगे, उसको डिज़ाइन करेंगे, फिर अकॉर्डिंगली हम उसको रेप्लिकेट करते जाएंगे और जहाँ जहाँ पे भी हमें एडिटिंग रिक्वायर्ड है हम वहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले आप इसका एलिवेशन व्यू ज़रा ओपन करें। एलिवेशन के ये आइकॉन है, इसके आप क्लिक करके ओके कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 स्टोरीज़ हैं। फ़िलहाल हमें सिर्फ एक स्टोरी चाहिए, मींस बॉटम स्टोरी चाहिए। ये हमारी बेस होगी। ये स्टोरी 1 जो यहाँ पे शो कर रहा है ये हमारा बेसमेंट का फ्लोर होगा, ठीक है। ये जो है स्टोरी 2 ये हमारी बेसमेंट की रूफ़ होगी। सो हम ऊपर वाली 2 स्टोरीज़ को डिलीट कर देते हैं और इन दोनों के नाम चेंज कर देते हैं। ये बेस यहाँ पे हमारी फाउंडेशन आनी है, ये जो पार्ट है ये हमारा ज़मीन के अंदर होगा, ठीक है। दिस विल बी एम्बेडेड इनटू द सॉइल। ये हमारा बेसमेंट फ्लोर है, ये हमारी बेसमेंट रूफ़ है। इनके नाम चेंज कर देंगे और ऊपर वाली दोनों को डिलीट करते हैं। सबसे पहले हम डिलीट करने के लिए एडिट में जाएँ, एडिट स्टोरी डाटा और डिलीट स्टोरी। स्टोरी 3 और 4 हमें नहीं रिक्वायर्ड फ़िलहाल में, तो इनको सिलेक्ट करके ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके करते हैं, ठीक है। ये 2 स्टोरीज़ आ गई। अब इन दोनों के हमें नाम चेंज करने हैं और उनकी स्टोरी हाइट वगैरह भी यहाँ पे हमें चेंज करनी है। एडिट में आए, एडिट स्टोरी डाटा, एडिट स्टोरी, फाइन। यूनिट्स आप कंफर्म करने फीट में ही हैं, बेस ही रहेगी। स्टोरी 1 का नाम मैं कर देता हूँ बेसमेंट फ्लोर और स्टोरी 2 का मैं नाम कर देता हूँ बेसमेंट रूफ, फाइन। अच्छा जी, जो हमारी फाउंडेशन की डेप्थ है वो 5 फीट बिलो द ग्राउंड लेवल है, तो बेसमेंट की जो हम एलिवेशन पुट करेंगे वो हम पुट करेंगे -5 फीट, ओके। जो बेसमेंट फ्लोर है ये हमारा रेफरेंस लेवल होगा, इसी रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट से ही हम 5 फीट बिलो आए हैं फॉर द फाउंडेशन और इसी रेफरेंस लेवल से ही हम रूफ हाइट तक जाएंगे। बेसमेंट की जो स्टोरी हाइट मैं ले रहा हूँ इस वक्त वो है 8 फीट और ऊपर वाली जो भी स्टोरी होगी उन सब की स्टोरी हाइट 11 फीट हम रखेंगे। तो बेसमेंट फ्लोर को मैंने कहा है कि इसको हमने रेफरेंस लेवल बनाना है, ठीक है। इसको रेफरेंस लेवल बनाने के लिए हमें इसको 0 करना पड़ेगा। तो इसको 0 करने के लिए बेस जो थी, जो फाउंडेशन हमारी थी उसकी जो डेप्थ थी वो -5 थी और इसको 0 करने के लिए हमें यहाँ पे 5 फुट करना पड़ेगा। तो इसकी एलिवेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बेसमेंट फ्लोर की। यहाँ पे 5 फुट करें, इसके बाद आप आएँ बेसमेंट रूफ। ये देखें यहाँ पे बेसमेंट फ्लोर की जो एलिवेशन है 0 हो चुकी है, बेस की डेप्थ -5 हो चुकी है और जो बेसमेंट रूफ है उसकी स्टोरी हाइट हमें रिक्वायर्ड जो है वो 8 फीट है, ठीक है। यहाँ पे 8 फुट करके आप किसी और सेल में क्लिक करेंगे, आप देखें -5
0 हमारा रेफरेंस लेवल मींस बेसमेंट फ्लोर, और 8 जो हमारी है स्टोरी हाइट है फॉर द बेसमेंट, एंड इट विल रीच टू बेसमेंट रूफ। ठीक है, मास्टर स्टोरी सिमिलर टू मास्टर स्टोरी है कि हम किसी एक स्टोरी को फिक्स कर लेते हैं और बाकी सब स्टोरीज उसी की रिस्पेक्ट से हम बनाते हैं। तो इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको ओके कर देते हैं। ये देखिए हमारी चेंज हो चुकी है। यहाँ से आप फर्दर डेप्थ को चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे अपना कर्सर लेकर जाएं। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप जी कोऑर्डिनेट की वैल्यू देख लें, यहाँ पे जी कोऑर्डिनेट आ रहा है, इस पॉइंट पे लेके जाएं। जी कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ रही है -5, मीन के ये ग्राउंड लेवल से -5 फीट बिलो है। यहाँ पे आप लेकर जाएंगे तो ये हमारा बेसमेंट फ्लोर है। यहाँ पे हमारी वैल्यू जी की 0 आ रही है। जी वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकली अपवर्ड। जो एक्स और वाई हैं ये ई टैब्स में प्लेनर एक्सिस होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जी वर्टिकल अपवर्ड है। रूफ पे आप लेकर जाएंगे कर्सर को तो यहाँ पे जी की वैल्यू आ रही है 8, मीन्स 8 फीट ये है। फाइन, अब आप अपना प्लान ऑन कर लें। यहाँ से आप प्लान पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा आप कौन सा प्लान देखना चाह रहे हो, बेस का, बेसमेंट फ्लोर का या बेसमेंट रूफ का। हमें फ़िलहाल बेसमेंट रूफ का प्लान रिक्वायर्ड है क्योंकि वहाँ पर हमने अपने कॉलम्स और बीम मार्क करने हैं। ओके, इसके बाद ई टैब्स में स्टेप आता है मटेरियल डिफाइनिंग का। डिफाइन में आप जाकर मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने यूनिट्स चेंज करेंगे। यहाँ पे कंक्रीट मटेरियल हम 4000 और 3000 psi का यूज़ कर रहे हैं। बीम्स और जो स्लैब्स हैं उसमें हम 3000 psi का कंक्रीट यूज़ करेंगे, और कॉलम्स के लिए हम 4000 psi का कंक्रीट यूज़ करेंगे। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। ठीक है, कॉलम्स पे क्योंकि सब फ्लोर का लोड ज़्यादा होता है इसलिए कॉलम्स को हम ज़्यादा कंक्रीट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और बीम्स और स्लैब्स ने सिर्फ अपने फ्लोर का ही लोड कैरी करना होता है। सो उसके लिए हम 3000 psi ले रहे हैं, लेकिन ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जिस तरह की सिचुएशन होगी हम स्ट्रेंथ को वेरी भी कर सकते हैं। अच्छा जी, psi मींस पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, तो हमें अपने यूनिट्स किस में लेकर जाने हैं, पाउंड इंच में। ठीक है, ये पाउंड इंच कोई मोमेंट की यूनिट नहीं है जैसे न्यूटन मीटर होता है मोमेंट के। पाउंड इंच, पाउंड अलग चीज़ है, इंच अलग चीज़ है। पाउंड फोर्स का यूनिट यहाँ पे शो कर रहा है और इंच लेंथ का। मीन्स कि इन यूनिट्स के अंदर ई टैब्स में आप जो भी डाटा इनपुट करेंगे अगर वो फोर्स होगी तो वो पाउंड में जाएगी, अगर वो लेंथ होगी तो वो इंच में जाएगी। ठीक है, डिफाइन में आकर मटेरियल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में आप आएँ। यहाँ से पहले से कुछ मटेरियल डिफाइंड हैं, ई टैब्स में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। सो हमने अपना न्यू मटेरियल ऐड करना है। ऐड न्यू मटेरियल पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे हम पहले 3000 psi का कंक्रीट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके लिए आप कोई भी मीनिंगफुल नेम रख लें कि आप जब भी उस नाम को देखें तो आपके माइंड में फ़ौरन वो चीज़ क्लिक कर जाए कि ये नाम किस चीज़ का है। ठीक है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसका नाम C3000 मीन कंक्रीट 3000 psi। फाइन, आइसोट्रोपिक मटेरियल और मैस पर यूनिट वॉल्यूम कंक्रीट का फिक्स्ड होता है। ठीक है, अच्छा जी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ये भी फिक्स्ड है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का एक स्पेसिफिक फार्मूला है। FPS यूनिट्स में वो और है और SI में और है। फ़िलहाल हम FPS में काम कर रहे हैं तो हम उसका फार्मूला यूज़ करेंगे। वो फार्मूला है 57,000 अंडर रूट कंक्रीट स्ट्रेंथ इन PSI। 57,000 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर अंडर रूट ऑफ और स्क्वायर रूट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ इन PSI। ठीक है, तो 3000 psi के लिए उसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो वो आती है हमारे पास 3122018। ओके, और यहाँ पे हमने कंक्रीट 3000 psi का डिफाइन करना है तो स्पेसिफाइड कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FC प्राइम जिसका सिंबल है ये हम पुट करेंगे 3000। फाइन, उसके बाद ये पूछ रहा है कि इस कंक्रीट में हम रिइंफोर्समेंट की स्ट्रेंथ कितनी रखना चाह रहे हैं। बेंडिंग रिइंफोर्समेंट मींस लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट, और शेयर रिइंफोर्समेंट जो उसमें शेयर स्टिरअप्स होती हैं उनका ग्रेड ये पूछ रहा है। यहाँ पे मैं 60 ग्रेड 60 का मींस 60,000 psi या 60 KSI का स्टील में यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी 60,000 psi वैल्यू है इन बॉक्सेस में, तो मैं इसको चेंज नहीं करूँगा। लेट इट बी बाय डिफ़ॉल्ट
एंड क्लिक ओके। ये देखिए 3000 psi का हमारे पास कंक्रीट इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब मुझे चाहिए 4000 psi का कंक्रीट। ऐड न्यू मटेरियल, ठीक है। आप अब क्लिक करेंगे, यहाँ पे नाम इसका रख लें C 4000। मैस पर यूनिट वॉल्यूम लेट इट बी एज इट इज़। मैस पर यूनिट वॉल्यूम को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप उसी फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे 57,000 अंडर रूट कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन PSI। यहाँ पे कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है 4000, तो हम उस फार्मूला में पुट करके जब इसकी वैल्यू लेते हैं तो वो आती है 3604996। ओके, इसके बाद वो पूछ रहा है कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हमने 4000 psi का कंक्रीट डिफाइन करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4000। अगेन वो पूछ रहा है कि बेंडिंग इन्फोर्समेंट, जो बेंडिंग को रेजिस्ट करेगी वो उसका ग्रेड कितना होना चाहिए, जो शियर को रेजिस्ट करेगी उसका ग्रेड कितना होना चाहिए। मैं दोनों का ग्रेड चाह रहा हूँ कि 60,000 psi। अगर इसको ऐसा यूनिट्स में देखें तो 60,000 psi या ग्रेड 60 या 60 KSI का स्टील 420 मेगापास्कल होता है, ठीक है। लाइट वेट कंक्रीट हम यहाँ पे यूज़ नहीं करें, लेट इट बी अनचेक्ड। ओके, एंड आप देख रहे हैं कि हमारे पास C4000 का एक और मटेरियल डिफाइन हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारा फ्रेम सेक्शन डिफाइन करने का। फ्रेम सेक्शन क्या होते हैं, कॉलम्स और बीम्स को हम फ्रेम सेक्शन कहते हैं। वॉल्स, स्लैब्स, रैम्प्स, इन सब को हम कहते हैं एरिया सेक्शंस, ठीक है। हमारे पास जो बीम्स की डायमेंशंस थी यहाँ पे, ये सारी की सारी हमने इंचेस में कैलकुलेट की हैं, तो हम अपने यूनिट्स को किस में चेंज कर लेंगे, इंचेस में। हमारे पास ऑलरेडी इंचेस अवेलेबल है, ठीक है। अब आप जाओगे डिफाइन फ्रेम सेक्शंस। ओके, ये ई टैब में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेक्शंस डिफाइंड हैं, हम इनको डिलीट कर सकते हैं। और जब आप नेक्स्ट टाइम अपना ई टैब रन करोगे कोई न्यू मॉडल बनाने के लिए, तो ये हमारे जो सेक्शंस हैं ये दोबारा आ जाएंगे। सो डोंट वरी कि हम इनको परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं, ये सिर्फ इसी फाइल के लिए ही डिलीट होंगे। डिलीट कर दें। अब आप आएंगे ऐड, हमारे जो हम पहले अपने कॉलम्स को डिफाइन करते हैं, ऐड रेक्टेंगल, ठीक है। अब देख रहे हैं हमारे प्लान में कि हमें रेक्टेंगुलर कॉलम्स भी चाहिए और सर्कुलर कॉलम्स भी चाहिए। सो पहले मैं रेक्टेंगुलर कॉलम्स को डिफाइन करूँगा। इनका भी कोई मीनिंगफुल नेम रख लें जिनसे हम पहचान सकें कि कॉलम कौन सा है, बीम कौन सा है। अगर कॉलम है तो वो रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है, ठीक है। सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर कॉलम को डिफाइन करता हूँ। मैं इसका नाम रख देता हूँ CR12/12। CR मीन्स कॉलम रेक्टेंगुलर कॉलम। ओके, कॉलम का मटेरियल पूछ रहा है कौन सा होना चाहिए, 4000 psi हम डालेंगे कॉलम्स में, ठीक है। सेट मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स में हम यहाँ पे क्रैक्ड सेक्शन यूज़ कर रहे हैं। क्रैक्ड सेक्शन का क्या मतलब है कि जब भी किसी बीम पे लोड आता है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है और उसके जो बॉटम फाइबर्स होते हैं कंक्रीट के वो क्रैक हो जाते हैं। वो क्रैक विजिबल तो नहीं होती, हम उनको हेयर लाइन क्रैक बोल सकते हैं, दैट आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई, बट बहरहाल उनकी एग्जिस्टेंस होती है। और वो कंक्रीट का जो नेट इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो रिड्यूस कर देते हैं। इसकी वजह से बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फार्मूला BD3/12 है, तो डेप्थ डिक्रीज होने से BD3/12 की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। सो इसलिए हम यहाँ पे क्रैक्ड सेक्शन यूज़ करेंगे। और जो कॉलम के लिए हमारे पास फैक्टर होता है वो होता है मोमेंट अबाउट सेकंड एक्सिस, मोमेंट अबाउट थर्ड एक्सिस। इसमें हम 0.7 पुट कर देंगे और यहाँ पे भी हम 0.7 पुट कर देंगे। इसको ओके कर दें, ठीक है। अब डेप्थ पूछ रहा है और विड्थ पूछ रहा है, हमने 12/12 का कॉलम इंट्रोड्यूस करवाना है। मैं भी यहाँ पे 12 लिख दूँगा, यहाँ पे भी 12 लिख दूँगा। फाइन, रीइंफोर्समेंट पे क्लिक कर दें। कौन सा हम मेंबर डिफाइन करना चाह रहे हैं, कॉलम है हमारा रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर में टाइज होती हैं। और कवर टू रीबार मैं यहाँ पे रख देता हूँ 40 मिलीमीटर या 1.5, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ बार इन थर्ड डायरेक्शन, नंबर ऑफ बार इन सेकंड डायरेक्शन, बार साइज, कॉर्नर बार साइज, ये चारों ऑप्शंस उस वक्त एक्टिव होते हैं जब इन दोनों में से ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड हो, इन्फोर्समेंट टू बी चेक्ड,
ठीक है। रिइंफोर्समेंट टू बी चेक्ड क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को एनालाइज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी स्ट्रक्चर में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, कहीं पे आग लग गई है, कोई इशू हो गया है, कोई अर्थक्वेक की वजह से डैमेज आ गया है, और हम उस स्ट्रक्चर की एवेल्यूएशन करना चाह रहे हैं कि इधर ये फर्दर कितना लोड कैरी कर सकता है, इसमें कितनी कैपेसिटी है। तो हम उसको एनालाइज करने के लिए उसमें उसकी जो रिइंफोर्समेंट है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि हम जिस कॉलम को एनालाइज करने चाह रहे हैं उसमें कितने बार्स हैं, बार का नंबर क्या है। तो ये ऑप्शंस हमारे यहाँ पे काम के नहीं हैं, क्योंकि फ़िलहाल हम अपने स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं कर रहे बल्कि डिज़ाइन कर रहे हैं। सो ये ऑप्शन सिलेक्टेड है, रिइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन। आप यहाँ पे कोई चेंजिंग करोगे भी तो हमारे किसी भी डिज़ाइन रिजल्ट को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। लेट इट बी एज इट इज़, इसको ओके कर दें। ये हमारा कॉलम रेक्टेंगुलर एक डिफाइन हो चुका है। ये जो एक एक्स्ट्रा था मटेरियल, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं, सॉरी सेक्शन। अब नेक्स्ट कॉलम हमने इंट्रोड्यूस करवाना है। हम कॉलम्स को 12x12 के इंटरवल 2x2 के इंटरवल से लेकर चलेंगे। मिनिमम जो कॉलम की डायमेंशन होती है वो 8x8 इंचज़ होती है। इसको मिनिमम क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर इससे कम हम चलेंगे स्टील की कंजेशन हो जाएगी और कंक्रीट जो है वो पूरी तरह कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, या जो वाइड्स हैं वो कॉलम में फिल नहीं हो पाएंगे, या कंक्रीट बॉटम तक फ्लो नहीं कर पाएगा। ओके, H/10 जो कॉलम साइजिंग का थंब रूल है, उससे हमारा जो मिनिमम कॉलम साइज आया था वो 12x12 है, इसलिए मैंने 12x12 से ही स्टार्ट लिया है। और जो हमारी आर्किटेक्चरल प्लान्स हैं, इसमें आर्किटेक्ट ने मेंशन किया हुआ है कि हमारे जो कॉलम साइज है वो मैक्सिमम 24x24 इंचज़ के हो सकते हैं, मीन 2 फीट बाई 2 फीट। सो मैं 12x12 इंचज़ से स्टार्ट लूँगा और 24x24 इंचज़ तक कॉलम डिफाइन करूँगा, ठीक है। लेट्स से कि अगर 24x24 इंचज़ का कॉलम भी फेल हो जाता है तो हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। लेट्स से कि हम कॉलम की कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, तो उसमें जो ग्रेड यूज़ हुआ है हम स्टील ग्रेड बढ़ा सकते हैं, या हम कंपोजिट मेंबर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन होगा CR14 2 के इंटरवल से हमने चल रहे हैं 14x14, ठीक है। सॉरी, यहाँ से हमने पहले करना है ऐड रेक्टेंगुलर CR14x14। मटेरियल हमारा 4000.7, इसको ओके कर दें। और यहाँ पे हम 14 रखेंगे, यहाँ पे हम 14 रखेंगे। रिइंफोर्समेंट कॉलम रेक्टेंगुलर टाइज 1.5। कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं, एक तो स्टील का कंक्रीट के साथ परमानेंट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, और दूसरा उसका पर्पस होता है कि जो स्टील है रिइंफोर्समेंट है उसको इरोजन से बचाने के लिए, वेदरिंग इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। ओके, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉलम भी डिफाइन हो चुका है। नेक्स्ट हमारा होगा, दोबारा आप इस पर क्लिक करें, CR16x16। मटेरियल हमारा C4000.7। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे भी 0.7, ओके। 16 इंचेस रिइंफोर्समेंट, यहाँ पे हम 1.5, सारे ऑप्शंस वही हैं। 1.5 इंचेस का कवर, रिइंफोर्समेंट टू बी चेक्ड नहीं करना, रिइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन करना है, ओके। एड रेक्टेंगुलर CR18x18। मटेरियल हमारा C4000, यहाँ पे 0.7, ठीक है। 18 ऑलरेडी है, यहाँ पे भी मैं 18 पुट कर देता हूँ। यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, स्क्वायर आ रहा है। और कॉलम है हमारा, कवर कितना है 1.5 इंचज़ है, ठीक है। इन्फोर्समेंट टू बी डिज़ाइंड, ओके ओके। नेक्स्ट 2 के इंटरवल से CR20x20। स्टील 4000, सेट मॉडिफायर्स 0.7, ओके। 20 रिइंफोर्समेंट ऑलरेडी वही चीज़ें 1.5, ओके ओके।
नेक्स्ट हमारा सेक्शन होगा CR22/22, CR22/22 1000.7. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, लेट इट बी कंप्लीट 1.5. यहाँ पे ये चीज़ आपने देखनी है कि हम सारे के सारे कॉलम्स रेक्टेंगुलर स्क्वायर ले रहे हैं. कॉलम्स रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, कॉलम कैन बी ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप, लेकिन यहाँ पे कोई आर्किटेक्चरल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कहाँ पे कौन सा कॉलम किस तरह आएगा. वैसे जनरली जो हमारे एज कॉलम्स होते हैं वो उसने वॉल के अंदर एम्बेड होना होता है, तो वो जनरली हम रेक्टेंगुलर लेते हैं. तो यहाँ पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मेंशन इस प्लान में, सो हम अपनी मर्ज़ी से सर्कुलर और स्क्वायर कॉलम्स को ही लेकर चल रहे हैं. नेक्स्ट हमारा सेक्शन होगा CR24/24 4000 and 0.7. ओके, यहाँ पे 24 आएगा, ये 24. इन्फोर्समेंट 1.5 कवर इसका है. इन्फोर्समेंट टू बी डिज़ाइंड. ओके. हमारे जो ये हैं रेक्टेंगुलर कॉलम या स्क्वायर कॉलम्स वो डिफ़ाइन हो चुके हैं. अब आप देख सकते हैं कि प्लान में हमें कुछ सर्कुलर कॉलम्स भी चाहिए फॉर एस्थेटिक्स पर्पस, सो हम इनको भी उसी सीक्वेंस से ही डिफ़ाइन करेंगे C12 से लेकर C24 तक. अच्छा जी, अब आप रेक्टेंगुलर पे क्लिक नहीं करेंगे, ऐड सर्कल. यहाँ पे हम मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं CC का मतलब कॉलम सर्कुलर. 12 इंच डायक हमने इंट्रोड्यूस करवाना है. 4000 PSI का मटेरियल. 0.7. ओके. और डायमीटर 12 इंचेस. रिइंफोर्समेंट, अब हमारा कॉलम है लेकिन क्या है, सर्कुलर है. यहाँ पे हम टाइज यूज़ करना चाह रहे हैं स्पाइरल. टाइज और स्पाइरल बेसिकली शीयर या कन्फाइनमेंट रिइंफोर्समेंट्स की टाइप्स हैं. स्पाइरल में हम एक ही बार को हम स्पाइरल की फॉर्म में अपने कॉलम के अराउंड उसको स्पाइरल की शेप में टाई करते हैं. टाइज में हम अलग अलग स्टिरप्स यूज़ करते हैं, सर्कुलर स्टिरप्स. सो मैं प्रेफर करूँगा टाइज को, बिकॉज दीज आर इजी टू बी इंस्टॉल्ड. और कवर 1.5. रिइंफोर्समेंट टू बी चेक्ड. ओके, ये हमारा डिफाइन हो चुका है CC12. नेक्स्ट हमारा एड सर्कुलर CC 14 इंचेस 2 के इंटरवल से. सेट मॉडिफायर 0.7. ओके, 14 इंचेस. रिइंफोर्समेंट सर्कुलर टाइज 1.5 कवर डिजाइन. ओके, CC 16 4000 मॉडिफायर्स 0.7. इसको भी 0.7 कर देते हैं. ओके, डाया कितना है इसका 16 इंचेस. इन्फोर्समेंट टाइज कवर कितना है 1.5. बाकी सारे ऑप्शंस वैसे ही. ओके, CC 18 4000 मॉडिफायर्स पेस्ट. ओके, इन्फोर्समेंट 1.5 कवर है यहाँ पे हमारा. ओके. नेक्स्ट अगेन CC 20 मटेरियल 4000. सेट मॉडिफायर्स 0.7. ओके, 20. इन्फोर्समेंट कवर हमारा 1.5 इंचेस. ओके. हेड सर्कल CC 22 4000. सेट मॉडिफायर्स पेस्ट. ओके, इन्फोर्समेंट 1.5. इन्फोर्समेंट ओके. और अगेन ओके. नेक्स्ट हमें चाहिए CC 24. ये हमारा लास्ट सेक्शन है. मैंने पहले भी आपको बताया कि 24 पे हम क्यों स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आर्किटेक्चरल रिस्ट्रिक्शन है कि 2 फीट के कॉलम से ज़्यादा का कॉलम हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है.
उसके जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। मटेरियल हमारा जो है C4000 है। सेट मॉडिफायर्स 0.7. अच्छा, ये मॉडिफायर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये आप ACI का कोड है, ACI 31808, उसके चैप्टर नंबर 10 से आप इन मॉडिफायर्स को डिटेल्स में रीड कर सकते हैं। ओके, इन्फोर्समेंट, सॉरी, पहले हम यहाँ पे इसका डाया चेंज करेंगे 24 इंचेस। इन्फोर्समेंट हमारी है 1.5, ठीक है, चेक्ड। ओके, ये हमारा एक और मटेरियल डिफाइन हो चुका है। C22 में हमने डाया चेंज नहीं किया था, हम 22 कर देते हैं। बाकी भी चेक कर लें कहीं पे कोई मिस्टेक आ गई हो। 20 है, ये भी यहाँ पे भी हमने नहीं किया। 18 है, 16 को चेक कर लेते हैं, इट्स ओके। 14 एंड 12 इट्स आल्सो ओके। नाउ हमने कॉलम सारे के सारे डिफाइन कर लिए हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हमारा स्टेप है बीम सेक्शन डिफाइन करने का। ठीक है, आप अपना प्लान देखें दोबारा। एक्स डायरेक्शन में हमारी मैक्सिमम बीम डेप्थ जो है वो आ रही है 27 इंचेस, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में हमारी मैक्सिमम डेप्थ आ रही है 21 इंचेस। तो बीम की जो विड्थ होती है वो या तो हम आर्किटेक्चरल डायमेंशन जो है कोई उसके अकॉर्डिंग रखते हैं, लेट इट बी अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ अ ब्रिक 22 to 8 मिलीमीटर और 9 इंचेस, या अगर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम बीम की जो विड्थ है वो प्रैक्टिकली हाफ ऑफ डेप्थ लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में जस्ट सिंपलिसिटी के लिए मैं इसकी हाफ विड्थ ही यूज़ करूँगा। इसकी 27 का हाफ लेट बी 13.5 को मैं ले रहा हूँ 14 इंचेस। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारी जो बीम होगी वो 27/14 इंचेस की होगी, और इस डायरेक्शन में हमारी जो बीम की डेप्थ होगी वो होगी हमारी 21/11 इंचेस। ठीक है, 21/11 इंचेस और 27/14 इंचेस से हम स्टार्ट लेंगे। और बीम की जो डेप्थ होती है वो हमेशा 3 का मल्टीपल होती है। 3 का मल्टीपल या कोई आर्किटेक्चरल डायमेंशन है उसको मैच करना हो तो उसका मल्टीपल होती है। 3 का मल्टीपल का क्या मतलब है कि ब्रिक की जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉलम या बीम हम जहाँ पे भी कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके जो साइडों पे वॉल की फिलिंग होती है, एंड वॉल इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, और एक ब्रिक की जो हाइट है वो 3 इंचेस होती है। सो इसको हम 3 इंचेस के मल्टीपल में लेंगे ताकि कॉलम और जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक वॉल, वो उनकी जो हाइट है, उनका जो लेवल है वो आपस में मैच करे। ठीक है, 27 की हम फर्स्ट सेक्शन डिफाइन करेंगे 27/14। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो हमारा होगा 30/15, इसी तरह 33/17, 36/18। ठीक है, इस डायरेक्शन में आगे आ जाएं अगर 21/11, इसी तरह आपका आएगा 21 के बाद 3 का इंटरवल आप ले लें 24/12 आपका आएगा। इसी तरह 24/12 के बाद 27 आपका आएगा 14, जो हमने उधर भी डिफाइन किया था, तो इस डायरेक्शन में दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं मैक्सिमम जाऊंगा 36 इंचेस की डेप्थ तक। ठीक है, अगर आर्किटेक्चरली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम बीम की डेप्थ कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो एस्थेटिकली भी एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ आ रही है तो हम दूसरे ऑप्शन पे गौर करते हैं, हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, उसमें जो स्टील यूज़ हो रहा है वो बढ़ा देते हैं, या हम कंपोजिट कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, हम अपने बीम्स के सेक्शन डिफाइन करते हैं। पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ कि हमने कौन कौन से सेक्शंस डिफाइन करने हैं। ठीक है, 21 इंचेस इस तरफ है 21/11 और इस तरफ है 27/11। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ एक्स डायरेक्शन में बीम्स जो है आनी है हमारी 27/14, 30/15, 33/17, 36/18।